खैरुल्लक मिनल ऊला, आपकी जवानी आपके बचपन से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, आपका सफर तिजारत पे जाना ये मक्का शरीफ में रहने से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, आपका तिजारत से वापसी हजरत खदीजा से निकाह फरमाना यह तिजारत से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, आपका ऐलान नबूवत करना यह हजरत खदीजा से निकाह से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, मेरे महबूब का ऐलानिया तबलीग करना ऐलान नबूवत से भी बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, फिर खामोश तबलीग फरमाना यह ऐलानिया तबलीग से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, मेरे आका का हिजरत फरमाना यह मक्का शरीफ में रहने से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, मेरे आका का हिजरत करके मैदान बदर में उतरना यह मदीना शरीफ में आने से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, आपका जंगे ओहद में आना बदर में आने से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, मेरे महबूब का तबूक में उतरना यह जंगे बदर हुनैन से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, आपका सुलह हुदैबिया इख्तियार करना यह बदर हुनैन ओहद खंदक उशैरा से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, मैं बात मुख्तसर कर दूं, मेरे आका का फरमाना ये सुलह आपका मक्का को फतह करना ये सुलह हुदैबिया से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, आपका वफात फरमाना ये मक्का के फतह करने से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, मेरे महबूब का रोज़े पाक में आराम फरमाना ये वफात से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, महशर वाले दिन उठना ये रोजे में आराम करने से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, उम्मत को जामे कौसर पिलाना ये उठने से भी बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, उम्मत की शफाअत करना ये जामे कौसर के पिलाने से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, इशारा कर के जन्नत खुलवा के उम्मत को साथ ले जाके खुद भी रब का दीदार करना उम्मत को करवाना यह जिंदगी के हर लम्हे से बेहतर ही बेहतर है। तो हम वो हैं जो अबतर की तरफ, सरकार वो हैं जो बेहतर की तरफ। लाहौर वालों, मैं सरकार के रोजे से बाहर निकला, सलाम पढ़ के बाबे जिब्रील से बाहर आया तो गुजरांवाला के एक मेरे पिछली बिरादरी के दोस्त वहां खतीब हैं, महकमा जालियात में मुलाजिम हैं, मुझे मिले जफी पाके मिले, मुझसे सीने से लगकर बगलगीर हुए, मुआनका किया, मुसाफा किया, हाल अवाल पूछा और साथ ही कहने लगे बड़े अफसोस की बात है। मैंने कहा जी क्यों? कहते खबर आई है तो सुन्नी हो गया है। मैंने कहा हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कहता क्यों? मैंने कहा जी डबल डबल खुशियां हैं, इधर हम हुजूर की बारगाह में आके खुश हैं, पाकिस्तान में मिलाद मना के खुश हैं। कहने लगा शाह साहब क्या करके आए हो? बड़ी तवज्जो से बात सुनिए, क्या करके आए हो? मैंने कहा जी दुआ करके आया हूं। कहता है दुआ किससे मांगी है? भाई लाहौर वालों बड़ी तवज्जो से, खासकर नौजवान। कहने लगा जी दुआ किससे मांगी है? मैंने कहा जी कुछ दुआएं परवरदिगार से मांगी हैं, कुछ सरकार से मांगी हैं। कहने लगा हुजूर सुनते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल सुनते हैं। तो वो भी पक्का था भाई, क्योंकि असर रखी होंदी हो ना छड़ी होंदी है। तो ये हाजी शहबाज शरीफ साहब ने चलाई है ना मेट्रो, एक आदमी ने मुझे कसम उठा के बात बताई कि एक बंदा नीचे उतर गया, वो बटन से दरवाजा बंद होता है, उसने पायलट ने दरवाजा बंद कर दिया तो जो पैसेंजर थे उन्होंने शोर डाल दिया, और कहा जी वो खोलो खोलो भाई खोलो। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी बंदा उतर गया, दाढ़ी फंसी हुई है। वो इतनी लंबी, कुछ तो ख्याल करो अल्लाह के बंदो।
दाढ़ी रखो, इसका भी तो कोई हुस्न होना चाहिए ना, है। बहरहाल ये मौजू नहीं, माफी चाहता हूं, बात ऐसे ही आ गई बात से। तो मुझे कहने लगे कि हुजूर तो नहीं सुनते। मैंने कहा जी सुनते हैं। कहता अल्लाह की कसम नहीं सुनते। मैंने कहा अल्लाह की कसम सुनते हैं। अब आपको पता है कि मौलवी समझदार होता है, मुझे डर था कहीं गिरफ्तारी ना करवा दे, उनकी चलती है ना मुलाजिम जो था। तो मैंने कहा जान भी बचाओ ईमान भी बचाओ। जब उसने भी कसम उठाई मैंने भी उठाई, तो मैंने कहा मौलाना परेशान ना हो, हम दोनों ही सच्चे हैं। कहने लगा जी दोनों किस तरह सच्चे? मैंने कहा भाई आपने भी कसम उठा दी, मैंने भी कसम उठा दी। अब सच्चे यूं हैं कि हुजूर तुम्हारी सुनते नहीं और सुनियों की मोड़ते नहीं। कसम जो चुकी है, थोड़ी सुनते कोई नहीं, साड़ी मोड़ते कोई नहीं। मैंने कहा भाई हमारा तो अकीदा यह है जिसकी सरकार सुनते हैं उसकी परवरदिगार सुनता है, और जिसकी हुजूर ही ना सुने कौन सुनेगा? नहीं समझे यार, सुभान अल्लाह। एक पागल खातून मदीने दी दीवानी बेचारी, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, कहने लगी या रसूलल्लाह ठहरो मैं तुहानू गल सुनानी है। हजूर खड़ो गए, वो सुनांदी रही, वाह वाह वक्त गुजर गया। उतो हजरत उमर आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह ये ते चली है, ये ते पागल है, दीवानी है, ये दियां पे सुन दे हो। आपने फरमाया उमर इन्दी ते कोई नहीं सुनता, जे मुस्तफा भी ना सुने ते कौन सुनेगा? जे मैं भी ना सुना ते सुनेगा कौन? ये मैं सरकार दे फिर रोजे ते पढ़िया। हुण इंज समझो कि जिवें तुसी भी सरकार दे रोजे ते बैठे हो। बस जरा तसव्वुर दिल दा बना लो ना जी माहौल, ते ऐ सुनो हुण। उनके दरबार अक़दस में जब भी कोई गमज़दा आ गया, तिश्ना काम आ गया, गम गलत हो गए, मासियत धुल गई, मग़फ़िरत आफ़ियत का पैगाम आ गया। गम गलत हो गए, मासियत धुल गई, मग़फ़िरत आफ़ियत का पैगाम आ गया। दिल को लज्जत मिली, चश्म पुरनम हुई, सरकार दे रोजे थे जाके दिल को लज्जत मिली, चश्म पुरनम हुई। दो जहां आ गए आलमे वजद में, ज़ब्त सदक़े हुआ, होश कुर्बा हुए, ज़ब्त सदक़े हुआ, होश कुर्बा हुए, कमली वाले कलह पे जो नाम आ गया, कमली वाले कलह पे जो नाम आ गया। जेड़ी जमात चो मैं आया ना, वो करदे है ने जिक्र अंबिया दा, हुजूर दा, पर तरीका अपना ही है। आदम ते मूसा ते ईसा भी डोले, यूसुफ ते यूनुस एहो बोल बोले। मैं क्या मौलवी ये नबी ने को तेरे महल्ले दे बाबे नहीं ने? इंज नबियां दा जिक्र नहीं करीदा। आ दाता हुजूर दे दरबार ते, आ पीर मेर अली शाह दे दरबार ते या रसूल अल्लाह दा नारा ला, ते सुन्नी तेनू सिखाणगे कि रब दे प्यारियां दा जिक्र किवें करीदा है। ए जरा साडा अंदाज भी नोट करो। थे जो लेने गए कलीम, थे जो ले, ओ भाई मोहतरम भाई इस तरह नहीं, थे जो लेने गए कलीम, फर्क ये है कलीम और महबूब में। पहले नुशाई साहब सड़ना ते वो डॉक्टर तारुल कादरी साहब से मनन वाले ने, ते कादरी साहब जैसे जड़ा किथों लभना है, जड़ा माशाअल्लाह ट्रक ते बह के भी घंटे की तकरीर कर छड़दा है, कंटेनर ते बह गए। असी कंटेनर वाले मौलवी नहीं है ना, असी ते हुजूर दे आशिकां दे गुलाम। सानू कैमरा लभे ना लभे, टीवी लभे ना लभे, कंटेनर फटा लभे ना लभे, खुदा दी कसमें मैं ते सौण तो पहले भी 100 बारी हुजूर दी बारगाह दरूद पढ़ के सोना वा। इस वास्ते सुनो जरा तवज्जो नाल।
असी सुन्नी किवें जिक्र करने आ, अंदाज वेखो। थे जो लेने गए कलीम, फर्क ये है कलीम और महबूब में। मैनू इत्थे आके बड़ी खुशी हुई कि मैनू शाही साहब नाल मुलाकात कर ली, जफी पा ली, सलाम ले लिया। बड़े अजीम आदमी ने, आशिक रसूल ने, अल्लाह उन्होंने उम्र च बरकत फरमाए। थे जो लेने गए कलीम, फर्क ये है कलीम और महबूब में। वो कलाम उस कलेने गए तूर पर, इनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया। ये जे अहले सुन्नत दा अकीदा। फरमाया सोनिया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। तुहाडी आखिरत तुहाडे वास्ते आखिरी बात है जी। अगे मैं इंशाअल्लाह बाकी आयात फिर सही, ये आखिरी नुक्ता पर बड़ी तवज्जो। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सोनिया आखिरत विच राज ही तेरा होएगा। ये पहली बारी तर्जमा कर रहे हैं। सोनिया आखिरत दा मालिक ही तू होएगा। हुण सारे आखो सुभान अल्लाह। खैरुल्लाह का आखिरत तेरे वास्ते बेहतर है। हाँ वो गल मैं रोजे वाली दस रहा सी। मौलवी साहब कहन लगे जे नबी पाक सुनते ने तो फिर जिंदा ने। मैं क्या जी बिल्कुल जिंदा ने। तू जिंदा है वल्लाह, तुसी भी पढ़ लो। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं क्या जी जिंदा ने। अगो मौलवी साहब का सवाल जिथे मुंडे साडे गुमराह होंदे ने, ये जवाब साडे कोल सुनन। कहन लग्या वेखो जी कबर दी छत, वो कबर ही आखदे ने, असी रोजा आखने कबर दी छत, उत्ते एक होर छत, उत्ते बरामदे दी छत, उत्ते गुंबद दी छत, अंदर फिर भी जिंदा ने। मैं क्या जी बिल्कुल जिंदा ने। आंदा इन्नी बंदिश ते साह किथों लेंदे ने? हजूर साह किथों लै रहे ने? मैं दलीलां दित्तियां पर वो भी मौलवी तकड़ा सी भाई। अखीर मैं आख्या भी इंज नहीं। मैं आख्या जनाब तुसी अपनी वालदा दे पेट विच रहे हो? आखे जी रहा। मैं क्या उत्थे साह किवें लैंदे रहे हो? आखो ना सुभान अल्लाह। मैं क्या उत्थे साह किवें लिया जे मौलवी साहब? कहने लगा जी वो अल्लाह मुझे सांस देता रहा है। मैंने कहा मौलाना यही तो फर्क है आप में और सुनियों में कि आप अपनी बारी रब को मानते हैं, हम तो सरकार के बारे में भी रब को मानते हैं कि जो रब तुझे तेरी माँ के पेट में बंद करके सांस दे सकता है और जिसको तू कब्र कह रहा है। पढ़ बुखारी माँ बई न बई थी मिंबरी वरौदतुम मिन रियादिल जन्ना। अरे रब तुझे माँ के पेट में सांस दे सकता है तो जन्नत में मुस्तफा को सांस क्यों नहीं देता? तो मौलवी साहब कहने, मैंने कहा वो तो हुजूर नमाज भी पढ़ते हैं। कहने लगा जी नमाज पढ़ते हैं तो वजू के लिए पानी कहां से आता है? सवाल है ना भाई, और सवाल का हक है। जैसी जिसकी अकल वैसा सवाल, पर हम जवाब देंगे क्योंकि मैं तकरीरें सुन के सुननी नहीं होया, मैं पढ़ पढ़ के सुननी होया। ये वो सवाल ने जिन्हों के जवाब मैं लब के सुननी होया। एक भाभी मैनू दुबई चो फोन किया, कहना मैं तेरी कैसेट सुन के भाभी होया सी, तू पिछो सुनी हो गया है। तो मैं क्या तू भी आ जा। नहीं समझे? ओ मैं क्या तू भी आ जा। ध्यान दिया तेरिया वो तकरीरा, मैं क्या रब को माफी मांग ली है, तू भी मांग ले। गल समझ आई जे? मैं क्या जेड़े तकरीरा सुन के पे मसलक बदल दे हो, तुहाडे तो वाला बड़ा मुकल्लद कौन है? असी तो इमाम आजम अबू हनीफा दे मुकल्लद हाँ। काश कदे तुसी इमाम आजम दी शान मौजू रखो तो मैं तुहानू दलाइल दियां कि फिका हनफी कुरान हदीस तो बाद सब तो आला फिका है। पर साडे इत्थे माशाअल्लाह ये किसे कहानियां डाची दे ते बकरी दे ते जाफर कुरैशी आ जाए तो वह हिरनी दा सुना छड़दा है। एक मौलवी दे इश्तिहार ते लिखिया सी कद्दू वाली सरकार, बेड़ा गर्क हो गया। मैं कहा कद्दू वाली सरकार है, कद्दू देंदा है लोकां नूं? नहीं जी कद्दू बयान करदा। ते मैं क्या वो बयान करदा ते कद्दू वाला किवें हो गया?
फिर रब सानू टोके वाली सरकार दे छड़ी है। उन्होंने मैं आख्या, मैं क्या सुल्तान रही साहब, टोकिया नाल दीन नहीं फैलदा, दीन कुरान हदीस नाल फैलदा है।